मंत्रों में ही पावर होती है। मंत्रों में बिल्कुल पावर होती है और वो आपके लिए काम करते हैं, बहुत पावर होती है। लोग बोल देते हैं कि अरे मंत्र का उच्चारण इस समय में मत करो, सोते टाइम मत करो, खाते टाइम मत करो। अभी मेरे को एक साधक ने बताया कि ड्यूरिंग द इंटीमेसी भी उसने मंत्र जाप करे हैं। होता है, ये प्रैक्टिकल है, ये तो जो वो बोल रहे हैं। एक टाइम के बाद जब मंत्र आपके साथ एक हो जाता है ना, तो सच में दीपक कोई टाइम नहीं है। इट मीन्स आप और आपका मंत्र फाइनली एक हो गया है। इससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं हो सकता। मंत्रों में बिल्कुल पावर होती है और वो आपके लिए काम करते हैं। मंत्रों में ही पावर होती है। हाँ, आप में तो है नहीं आप में भी नहीं है, मुझ में भी नहीं है, हम कौन। मंत्रों में नहीं, ही बिल्कुल होती है, बहुत पावर होती है। बट और मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। बड़े सारे लोगों का मैंने देखा है कि अरे इससे मंत्र का उच्चारण तक तो हो नहीं रहा है, ये क्या खाक कुछ करेगा, ऐसी लाइनें। देखिए, नो डाउट उच्चारण बहुत मैटर करता है, लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं अगर एक साधक बैठ गया और उसका भाव है कि मैं अपने भगवान को, अपने इष्ट को पूजूंगा, मैं कह रही हूँ 100% गलत उच्चारण कर रहा है मंत्र का, फिर भी उसको सिद्ध हो जाएगा, फिर भी उसको सिद्ध हो जाएगा। ये मेरे आंखों देखी बात बता रही हूँ मैं। ये आप एक बार बताओ, ये तो मंत्र जो हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं, एक फॉरेनर इसको, हमारी संस्कृत को बेचारा पढ़ना शुरू करेगा, टेढ़ा मेढ़ा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हालांकि आप बता रहे हो कैसे उच्चारण हो रहा है, उसको समझ में भी आएगा, वो कोशिश भी पूरी कर रहा है, बट फिर भी उसके मुंह से टेढ़ा मेढ़ा निकलना बहुत जायज़ सी बात है। मतलब दिस एन ह्यूमन एरर, ऐसा कुछ नहीं। अब उसके लेकिन भाव पूरे हैं, उनको सिद्ध होती हैं चीज़ें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जिनको मैंने कंपैरेटिवली टू इंडियन ज़्यादा अच्छे तरीके से तंत्र प्रैक्टिस करते देखा है, ज़्यादा अच्छे से उच्चारण करते भी देखा है, वैसे विद टाइम ऑफ कोर्स, बट इनिशियली नहीं था वो क्लियर प्रोनाउंसिएशन उनका, बट उनको मिली है चीज़ें भगवान की दया से। तो मैंने बताया ना, वो ईस्ट आपको है, वो इतना ज़बरदस्त स्कैनर है उसकी आंखों में कि वो आपको 2 सेकेंड में स्कैन करता है, फिर आप कुछ भी बोलो। और काफ़ी लोग बोल देते हैं कि अरे मंत्र का उच्चारण इस समय में मत करो, सोते टाइम मत करो, खाते टाइम मत करो। कोई टाइम नहीं है। एक टाइम के बाद जब मंत्र आपके साथ एक हो जाता है ना, तो सच में दीपक कोई टाइम नहीं है। बंदा जब शौच पे जाता है, मतलब मेरे पास एक एग्जाम्पल है बहुत पुराना, वो माँ का ऐसा भक्त था कि वो जा कर के वो शौच करने जाता ना, तब भी मंत्र चल रहा होता था उसका ऑटोमेटिकली। मतलब वो ऑल टाइम का एक साउंड ना उसका चल रहा होता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अलाइंड हो गया था कि वो कोशिश भी करता था ना कि मैं मंत्र नहीं बोलूँगा, मुंह बंद। उसने मुंह पर टेप लगाई है लिटरली एक बार, तो जैसे होता है ना कान में से भी साउंड, तब भी मंत्र चल रहा है। इट मीन्स आप और आपका मंत्र फाइनली एक हो गया है। इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये सोचो कि किस टाइमिंग पे मैं माँ का उस टाइमिंग पे जाप करूँगा, नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम बोलते हैं तो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि जो बात कानून ने सुनी नहीं है ना, वो एकदम से बोल दो ना, वो ऐसे क्या बोल दिया। हाँ, मैंने माना। अभी मेरे को एक साधक ने बताया कि ड्यूरिंग द इंटीमेसी भी उसने मंत्र जाप करे हैं। होता है दीपक, ये सच है, होता है, ये प्रैक्टिकल है, ये तो जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल ये प्रैक्टिकली होता है। एब्सोल्युटली, दिस इज वन ऑफ द क्रिया। उसने कहा कि ये मतलब ये मैंने नहीं बनाई, ये चीज ये उसने बना के दी है। यस, ये सच है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि हमारे कानों को इस तरीके की बातें सुनने की अगर आदत नहीं है, तो हमें लगता है कि ओ माय गॉड, पता नहीं क्या बात कर दी, छी 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 छी। हाँ, छी 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 छी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुझे नॉर्मल बताओ ना कि आपने चूज किया था क्या? अगर शौच जाना कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसको गंदा समझना। छी गंदा था, उसके लिए सबसे पहले छी आ जाता है। लेकिन अगर वही रुक जाए ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सीधा हॉस्पिटल एडमिट हो जाओगे आप। और जब आप ईश्वर के साथ एक हो गए, तो आप और वो एक, आप भी तो भगवान ही हो। आप भगवान नहीं हो, मैं भगवान नहीं हूँ, सब भगवान है। हम सबके अंदर भगवान का वास है। मानता हूँ मैं भगवान हूँ। यस, मानना चाहिए। ईष्ट आपके अंदर ही है, और अगर भगवान से मिलना है तो खुद के अंदर की तो जर्नी तय करनी है। ढूंढते रहो आप उसको आसमानों में, ढूंढते रहो पहाड़ों में, चले जाओ जंगलों में, जिस दिन मिल जाए हमें भी मिलवा देना। हमें नहीं मिला बाहर, अंदर ही है। इसीलिए अंदर की जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि बाहर नहीं मिला। रियल जर्नी, जो जर्नी बदल लेगा ना अपनी, उतनी जल्दी ही खुद से मिल लिए, भगवान से मिल लिए, इट्स इक्वल। कितनी दुनिया ऐसी है कि आप अपने आप को ही नहीं जानते अभी तक, तो आप अपने आप से ही नहीं मिले हो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने अपने आप से मिलना शुरू कर दोगे, तो आपके अंदर का जो सेल्फ है वो इतना इंटेलिजेंट है, वो आपको खुद ही बताना शुरू कर देगा कि आपको आगे क्या करना है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ट्रू। मुझे पता आपके पास बहुत सारे अगले सवाल भी है ना मेरे लिए। नहीं, मैं काफी सारे सवाल जो हमारी बातों में से निकल गए। हाँ, मुझे लगता है कि नेचुरली काफी चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो आंसर हो जाती हैं। तो अभी बस 2-3 ही बचे हैं। जी जी जी। अच्छा, सैक्रिफाइस जो है तंत्र और ऑकल्ट वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल है। सैक्रिफाइस क्या वो सिर्फ बलि बकरे या फिर इमोशंस, क्या क्या सैक्रिफाइस है?
वैसे मुझे ऐसा लग रहा है दीपक जी को ना इसका जवाब बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने सवालों में बड़ी खूबसूरती के साथ ना दबे शब्दों में इसका आंसर भी दिया है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जहाँ तक बात है सेक्रीफाइस की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छी चीज़ क्या कि हम सेक्रीफाइस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बली बली बार बार बोलेंगे तो आप लोगों के लिए वापस वो टैबू हो जाएगा कि अरे दे आर अगेन टॉकिंग अबाउट बली। और ख़ास करके कि जब हम ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में जाते हैं तो क्या सिर्फ जानवर की बलि दी जाती है या कुछ है, तो नहीं, कई तरीके के सेक्रीफाइस होते हैं। पहला सेक्रीफाइस हो गया बाहरी सेक्रीफाइस, जो दिख रहा है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स जानवर की बलि देना जो है वो एक बाहरी एक्सरसाइज हो गई, यानी कि आपको जो है जानवर की बलि देनी पड़ती है। लेकिन मेरे को यहाँ पे ही समझना, और उसमें भी बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे माँ को पसंद हो सकता है किसी की बलि लेना या कुछ भी है। मेरे को एक नॉर्मली बताओ, जो भगवान है उसके लिए सारे बराबर हैं, आप भी, कुत्ता भी, घोड़ा भी, सबकी जान वैल्यू करती है ना। कितने मच्छर मार देते हो दिन में? 2 सेकंड लगाते हो, पट, है ना, मच्छर मार दिया, वो बलि नहीं है, आपके हाथ से मच्छर मर गया। मैं बोलूंगा नहीं कुछ। हाँ, आपको मैं बोलूंगा ही नहीं, बलि के ऊपर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। आपने एक मेरे पास इतने मेल आ रहे हैं ना कि आप बलि विधान को सही कैसे बता सकते हो? अच्छा, हाँ, बोलो क्यों नहीं बता सकते? आप पढ़ लो ना थोड़ा सा, लिखा है। मैं नहीं बता रहा भैया। मैं पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं इनके या फिर इन जैसों के द्वारा ज्ञान आपके पास पहुंचाता हूं। देखिए, हम भी यहाँ पे ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे कि हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन अगर आप बात शास्त्रों की करते हैं, आप बात किताबों की करते हैं कि कहीं तो लिखा होगा या कुछ है, सब जगह पे लिखा है कि मेरी जो माँ है वो बलि प्रिय है। और ये विधान आज का नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कोई नई बात कर रहे हैं और हमने आज क्रिएट कर दी। और अगर हम बात कर लें कि दैट वे कामाख्या टेम्पल की, वहाँ तो आज भी चलती है, पहले से भी चलती आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये ज़रूरी है, लोग लेकिन वहाँ की रोक मांग कर रहे हैं। नहीं, रोक इसलिए मांग की जा रही है क्योंकि अगर आप जिस दृष्टि से देख रहे हो वो दृष्टि में प्रॉब्लम है ना, दृष्टि गलत है उसको बलि को देखने की। जिस बकरे को, फॉर एन एग्जाम्पल, पहली बात तो खैर ये, अब तो हर कोई अगर उठा करके बलि दे तो आप अलाउड नहीं हो, ऐसे हर कोई इंसान सिर्फ जाए और बलि दे दे, वो विधान में नहीं लिखा है। बलि विधान एक विधान है, तंत्र का भी विधान है, ठीक है। लेकिन आप ये बोलें कि बस आप जाइए और किसी की भी जान ले लीजिए, वो नहीं लिखा है। बलि विधान के हिसाब से उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जो इंसान बलि देगा वो भी दीक्षित होना चाहिए कि वो उस काबिल है कि वो किसी की बलि वहाँ पर दे सके। जो बलि दिलवा रहा है, जिसने देनी है, उसके अंदर भी जो जानवर जिसकी बलि दी जाती है ना, वो भी ऑटोमेटिक प्रिपेयर होता है इस चीज़ के लिए, और वो खुश होकर प्रिपेयर होता है क्योंकि उसको माँ ने कहीं ना कहीं चुन लिया है कि बेटा तेरा इस जन्म का कष्ट काट के मुझे फटाफट से तुझे किसी अच्छी योनि में डालना है। अगर आप बकरे क्यों? लेकिन नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। बकरा बलि कई तरीके की हो सकती है, कई अलग अलग जानवरों की भी हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने बकरे की ही बलि देनी है यहाँ पे। और बलि भी कई प्रकार की है, जैसे आपने यहाँ पे, हम बलि की बात कर रहे हैं क्योंकि तो यहाँ पे आपको जीव हत्या दिखाई देने लगती है, पर मैं नॉर्मली बता रही हूँ ना, आप जब हवन कर रहे होते हैं कितने कीट पतंगे आपके हवन में चले जाते हैं, क्या वो बलि नहीं है? भाई मेरी माँ, बलि तो खैर अपने मशीन ला रखी है। हाँ, मेरी माँ की नजरों से मच्छर मारने की, मेरी माँ की नजरों से अगर आप देखो, उसके लिए तो मच्छर की जान की भी इक्वल वैल्यू है जितनी उस बकरे की जान की वैल्यू और जितनी आपकी जान की वैल्यू है। उसकी दृष्टि में कोई ये डिफरेंस नहीं कर सकते आप कि अरे ये तो मच्छर ही तो था, या ये कीड़ा ही तो था, और ये इंसान मार दिया। ये आपका ब्रेन है, उसकी नज़र में सबकी जान की वैल्यू सेम है। अगर वो एक मच्छर को मार करके आप ये सोच सकते हो कि अरे इसकी तो जिंदगी 24 घंटे की थी, क्या हो गया, मार गया, दोबारा जन्म ले लेगा, क्यों नहीं सोच पा रहे इंसान को लेकर के? व्हाट इज द प्रॉब्लम? योर माइंड इज योर प्रॉब्लम। अदरवाइज आप मुझे जेन्युइनली सिर्फ एक बात बताओ, जान तो सबकी जान है ना, उसमें तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते। आप कह रहे हो मच्छर की जान नहीं है, लेकिन इंसान की जान होगी, नहीं। मैं ऑनेस्टली से बताऊं आपको अपना आंसर जी, मैं करीब 12 से 13 पॉडकास्ट कर चुके होंगे जिसमें सिर्फ बलि की चर्चा पे, ठीक है जी। तो 4-5 थे ऐसे जो उन्होंने बिल्कुल गलत बताया बलि को। उन्होंने कहा भगवान को मतलब नहीं है, भगवान भाव देखता है, ठीक है। और बहुत उन्होंने बलि को सही बताया क्योंकि एक रिचुअल है। एग्जैक्टली। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि सही क्या है गलत क्या है, मैं नहीं समझ पाया। आप कुछ ऐसा, जो आप बुक्स बता रहे हो, कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहोगे? दुर्गा सप्तशती में लिखा है बाबा, वो तो हर घर में है। ओके, आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए प्लीज। नहीं होगा, मैं स्पेसिफिकली आपको मैं पिक्चर भेजूंगी, नहीं वो लग चुकी होगी यहाँ पे। हाँ ठीक है, आपको उसमें भी मिल जाएगा। मैं आपको प्रॉपर तंत्र का भी शास्त्र का नाम भी भेजूंगी जिसके अंदर भी लिखा होगा।
ठीक है। जिससे कि ऑफ कोर्स हम प्रमाण भी दे सकें। ओके ओके। ये कई हजार साल पहले लिखे हुए? यस यस, वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। बकायदा शिव भगवान ने लिखा है, मैं उस तरीके से भी आपको प्रमाण दूंगी। तो यहाँ पर मैं ये कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बात ना सही गलत की नहीं है। अगर कोई रिचुअल किसी तरीके से बनाया गया तो उसके पीछे की कोई ना कोई अच्छाई लिखी गई होगी जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, और हम सिर्फ ऊपरी पार्ट को देख रहे हैं, और ऊपरी पार्ट को देखने के लिए हमारी ये 2 आंखें और हमारा बहुत लिमिटेड माइंड उसको देख रहा है। तो हमें उससे परे होकर के समझना पड़ेगा। उस देवी के महात्म्य को समझने के लिए आपका दिमाग वैसे भी काबिल नहीं है, आपको उसके बियॉन्ड जाकर के सोचना है। और हर तरीके की बलि का विधान है। इट्स नॉट लाइक कि स्पेसिफिकली आपको वहीं जाना है। जैसे मैंने बताया कि बाहरी बलि के अंदर जानवरों की बलि भी आती है, वहीं पर अगर आप सात्विक की बात करें तो फूल की बलि भी दी जाती है, सब्जी की बलि भी दी जाती है, फलों की बलि भी दी जाती है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे तंत्र में जाएंगे तो हमारे तंत्र के अंदर सेल्फ यानी कि खुद के ब्लड को भी जो है अर्पित किया जाता है माँ को, यानी कि खुद के भी ब्लड की बलि, मतलब आपकी बॉडी का बलि हो गई उसके अंदर में कि ब्लड चढ़ाया गया, और आपको वो चढ़ा करके आपको भी अपना ब्लड टेस्ट करना पड़ता है उसके अंदर में। तो ये सिर्फ विधान हुए, इनको रिचुअलिस्टिकली पढ़ना है आपको। ना तो मैं कोई हूँ ऑफ कोर्स जो इस चीज़ को सही गलत का वो दे देगी, ना आपको ही है। हर इंसान की अपनी समझ है, उसको कितनी एक्सेप्टेंस आ सकती है उस चीज़ की। बट आप हमसे सिर्फ ये पूछे कि कहाँ लिखा है ऐसा ये गलत है, तो वो कहाँ लिखा का प्रमाण मैं ज़रूर आप लोगों को दूंगी कि यस लिखा है।